Bismillahirrahmanirrahim. This is me Sayyid Imran Khan with a new video of Maths Made Easy. Dear students, आज हम पैथागोरस थ्योरम का प्रूफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें पैथागोरस थ्योरम के बारे में पता हो कि उसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द अदर टू साइड्स। कहते हैं कि अगर आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी फ़र्ज़ करें ACB हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसको राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे C पे जो एंगल बना है ये 90 डिग्री का है। तो ACB हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कहते हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। कहते हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें राइट एंगल का जो अपोजिट साइड होता है, यानी ये राइट एंगल है इस ट्राइंगल का, तो इस ट्राइंगल का ये जो राइट एंगल है इसका ये जो अपोजिट साइड है ये AB जो है, कहते हैं कि जो AB हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाता है। तो कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दो साइड्स के सम ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। यानी अगर आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बाकी दो साइड के सम ऑफ स्क्वायर्स के बराबर होगा। ये असल में हमने साबित करना है। तो हमारे पास ACB एक राइट एंगल ट्राइंगल है। C के अपोजिट यानी वर्टेक्स C के अपोजिट साइड को मैंने स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया है, वर्टेक्स B के अपोजिट साइड को यानी AC को मैंने स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया है, और वर्टेक्स A के अपोजिट साइड को मैंने स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया है। तो हमने ये साबित करना है कि C का जो स्क्वायर है वो A का स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर के बराबर होगा। C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमने साबित करना है। अच्छा, तो गिवन में क्या होगा, ट्राइंगल ACB, हमारे पास ACB एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है इन विच मेजर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, यानी C पे जो एंगल बना है वो 90 का बना हुआ है, इसलिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एंड मेजर BC इज इक्वल टू A। अब ये जो BC साइड है इसको मैंने स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया है, AC को मैंने स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया है, और AB को मैंने स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया है। टू प्रूव, ये तो गिवन है जो इस स्टेटमेंट में है, और इसमें साबित क्या करना है, ये साबित करना है the length of hypotenuse is the square of the length of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the length of the other two sides, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के सम ऑफ स्क्वायर के बराबर है। हाइपोटेन्यूज इज C, सो C स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स आर A एंड B, तो ये इसके स्क्वायर्स के बराबर होगा सम ऑफ स्क्वायर्स के A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये साबित करना है। कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन इस तरह से करते हैं कि C से AB पे एक परपेंडिकुलर गिराते हैं। CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB। अच्छा, चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी 90 होगा और ये एंगल भी 90 होगा। ठीक है, तो ड्रा CD परपेंडिकुलर फ्रॉम C ऑन AB। C से मैंने CD जो है ये परपेंडिकुलर गिराया है AB पे। लेट मेजर CD इज इक्वल टू H, इस CD को H का नाम दे। मेजर AD इज इक्वल टू X। अब ये जो पूरी AB साइड है अब ये दो हिस्सों में हो गया है, ज़रूरी नहीं है कि ये बराबर हो, लेकिन ये दो हिस्सों में मैंने इसको तकसीम किया है, एक AD और एक DB। AD को X से रिप्रेजेंट करें और DB को Y से रिप्रेजेंट करें। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मेजर AD इज इक्वल टू X एंड मेजर BD इज इक्वल टू Y। लाइन सेगमेंट CD splits triangle ABC into two triangles ACD and BDC। अच्छा, अब ये जो CD लाइन है इसने इस पूरे ट्राइंगल ACB को दो छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड किया है। एक का नाम ACD है ACD, और दूसरे का नाम DCB है, 1 and 2 जो मैंने इनको नाम दिए हैं। ये दो ट्राइंगल्स अब इसमें मज़ीद बन गए हैं, which are separately shown in the figure 2A and 2B respectively। इसको मैंने 2A और 2B में अलग अलग इसको रिप्रेजेंट किया है। कैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, तो इसके लिए आपने इस फिगर पे फोकस करना होगा। ये फ़र्ज़ करें ये वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल इब्तिदा में इस तरह से था, ये A वर्टेक्स है, ये C वर्टेक्स है, ये वो D है और ये B है। ठीक है, तो ये D पे जो परपेंडिकुलर दो एंगल बन रहे हैं ये वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ACB, इसकी ये शेप है। यहाँ से जब मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है CD, तो इसने AB को दो ट्राइंगल में स्प्लिट किया है। तो अब ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल इसकी शेप पर यू बनती है कि इसको यू किया है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है।
और ये जो ट्राइंगल है, ये जो सेकंड वन है, इसको यूं किया है, तो ये वो ट्राइंगल है। इब्तिदा में जब ये ट्राइंगल इस तरह से था तो, और ये ट्राइंगल जब इसी तरह से था, तो इसका ये एंगल C है, ये D है और ये A है। तो जब मैं इसको U करूँगा तो इसके बैक साइड पे वो D जो है वो यहाँ पे वो D आ गया, इसके बैक साइड पे जो A है वो अब यहाँ पे A है, और इसके बैक साइड पे ये जो C है अब ये ऊपर आ गया है। ठीक है, इसी तरह से ये जो ट्राइंगल इब्तिदा में इस तरह से था BDCDB, तो इसको जब मैंने U किया है तो ये वो ट्राइंगल है। तो इसके बैक साइड पे जो एंगल था D, वो एंगल D यहाँ पे है, और ये C इसके बैक साइड पे भी C था, और ये B इसके बैक साइड पे इस तरह से अब आ गया है। तो ये वो सेकंड ट्राइंगल है। इसी तरह इसकी चूँकि ये हाइट H थी इब्तिदा में, तो वो H हाइट अब जब मैंने इसको U किया है तो ये वो H, ये इब्तिदा में इस तरह से था, तो जब मैं इसको U करूँगा CD, तो इसकी ये हाइट H बनती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने इस फिगर को सीखा होगा कि फिगर 1 और फिगर 2, ये जो फिगर 2A और 2B जो है ये इस फिगर से किस तरह से बनते हैं। अब इसके बाद इसका प्रूफ निकालते हैं। अच्छा, अब प्रूफ की तरफ आते हैं। तो प्रूफ में हमने स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखने होंगे और यहाँ पे उनके रीजंस बताने होंगे। वही फिगर मैंने दोबारा थोड़ा सा ऊपर बनाया है, यानी वही ACB ट्राइंगल जिसको मैंने स्प्लिट किया है दो ट्राइंगल ADC में और CDB में। तो ये फिगर 2A और ये 2B है और ये फिगर 1 है। अच्छा, इसका जो प्रूफ है ये हम यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल से करते हैं। सिमिलर ट्राइंगल से मुराद ये है कि अगर हमने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर साबित कर दिया तो इस ट्राइंगल के साइड्स के रेशो इस ट्राइंगल के साइड्स के रेशो के बराबर होंगे। इसी तरह इस ट्राइंगल को अगर मैंने इस ट्राइंगल के सिमिलर साबित कर दिया तो इस ट्राइंगल के जो भी दो साइड्स मैं लूँगा उनके रेशोज़ वो इस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग दोनों साइड्स के रेशोज़ के बराबर होगा। तो सबसे पहले ये जो 2A फिगर है इसका इस बड़े ट्राइंगल के साथ करस्पॉन्डेंस लेते हैं, यानी ट्राइंगल ADC करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ACB, इन दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डेंस लेते हैं। रेफर टू फिगर 2A एंड 1। ये जो 2A फिगर है और ये जो 1 फिगर है इसी की तरफ रेफर होते हैं। तो एंगल A जो है इस कॉर्नर टू एंगल A, इस ट्राइंगल का ये जो एंगल A है और इस ट्राइंगल का जो एंगल A है ये बराबर होंगे, क्योंकि ज़रूरी है कि जब दोनों सेम एंगल होंगे तो ये हमेशा बराबर होते हैं। तो इसको कॉमन सेल्फ कॉन्ग्रुएंट भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉमन सेल्फ कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, इसके बाद एंगल ADC, इस ट्राइंगल का ये जो एंगल ADC है ये 90 है और इस ट्राइंगल का ACB ये एंगल भी 90 है। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ये हमने एक तो इसमें हमने एक कंस्ट्रक्शन किया था, तो ये जो हमने इसका अलग सा डायग्राम बनाया है, तो इसमें ये एंगल D हमने कंस्ट्रक्शन से किया है और यहाँ पे एंगल C पहले से कॉमन में था। तो एक को हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन और अगला गिवन में था। और क्यों है ये दोनों बराबर? ईच एंगल इज़ 90 डिग्री, यानी दोनों एंगल जो है ये 90 है। अच्छा, किसी भी ट्राइंगल के तीन एंगल्स किसी दूसरे ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल्स के बराबर हो या कॉन्ग्रुएंट हो तो इससे दोनों ट्राइंगल जो है ये सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। याद रखें कि साइड पोस्टुलेट हमारे पास है, तो अगर ये साइड पोस्टुलेट को फॉलो करता है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट भी है, साइड एंगल पोस्टुलेट भी है, लेकिन एंगल पोस्टुलेट नहीं है। एंगल सिमिलर टू एंगल हो सकते हैं, उनके साइड्स के रेशो बराबर होंगे। तो चूंकि ये तीनों एंगल्स यहाँ पे तीन एंगल अगले ट्राइंगल के तीन एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं। और जाहिर बात है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इनके साइड्स के रेशो बराबर होंगे, लेकिन ये ट्राइंगल कभी भी इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो देयरफॉर दिस ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB। और सिमिलर किसको कहते हैं? जिनके जो शेप है वो सेम है, साइज सेम नहीं होंगे। अच्छा, तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, और इसके लिए आप बता दें कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ थ्री एंगल्स, ये हमने थ्री एंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी भी किया है कि एक ट्राइंगल के तीन एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीन एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट है। लिहाजा जब आपके पास दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके साइड्स के जो रेशो है वो हमेशा बराबर होंगे। तो इसमें x/b मैं ले रहा हूँ, यानी ये जो बेस है सपोज x डिवाइड बाई b, ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी जो रेशो है x/b, यानी x डिवाइडेड बाई b, ये हमेशा बराबर होगा इस ट्राइंगल का ये जो बेस है और ये जो हाइपोटेन्यूज है इसके जो रेशोज है, यानी b डिवाइडेड बाई c, ये पूरा c है और ये बेस पूरा b है, तो b/c। तो x/b इज इक्वल टू b/c, ये बराबर होगा। और ये क्यों बराबर होगा? क्योंकि मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। जब भी आप पैमाइश लेते हो
करस्पॉन्डिंग साइड्स के दो सिमिलर ट्राइंगल्स के, तो वो हमेशा प्रोपोर्शनल होंगे, यानी बराबर होंगे। अच्छा, अब मैं अगर दोनों साइड्स को b से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे b कैंसिल होगा, x रहता है, और यहाँ पे जब मैं b मल्टीप्लाई करूंगा तो b स्क्वायर डिवाइडेड बाई c आएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे। इसके बाद दूसरे फिगर की तरफ रेफर होते हैं, जो है ट्राइंगल BDC और ट्राइंगल BCA। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की अगेन करस्पॉन्डेंस लेते हैं। 9 ट्राइंगल BDC करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल BCA, दोबारा से रेफर टू फिगर 2b एंड 1। अब ये जो 2b फिगर है और ये जो 1 फिगर है इसी की तरफ रेफर होते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है यहाँ पे, फिर आपने यहाँ ये बता दे कि एंगल B और एंगल B जो है अब ये कॉन्ग्रुएंट है। ये फिर कॉमन सेल्फ कॉन्ग्रुएंट में आता है। दो सेम एंगल है, सिमिलर एंगल है, जब कॉमन एंगल होंगे तो लाजमी बात है कि वो सेल्फ कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद ट्राइंगल में पहले ट्राइंगल जो वो ट्राइंगल है 2b, इस ट्राइंगल में जो BDC एंगल है, ये जो BDC है ये यहाँ पे 90 है, और यहाँ पे भी BCA एंगल जो है ये भी 90 है, दोनों 90 है। तो एंगल BDC इज कॉन्ग्रुएंट एंगल BCA। और ये हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, क्योंकि ये जब मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया था तो ये जो एंगल है ये 90, ये कंस्ट्रक्शन से मैंने किया था, और ये जो एंगल है ये गिवन में 90 राइट एंगल है। तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो पहला एंगल जो है ये हमने ये जो किया था ये कंस्ट्रक्शन में किया था, और ये एंगल जो था ये गिवन में था, और ईच एंगल इज 90 डिग्री, यानी दोनों एंगल जो है वो 90 है। इसके बाद एंगल C और एंगल A भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल C और एंगल A कॉन्ग्रुएंट क्यों है? इसमें ये जो एंगल C है, सॉरी इसमें ये जो एंगल C है और ये जो एंगल A है ये कॉन्ग्रुएंट है। और ये कॉन्ग्रुएंट इसलिए है कि जब आपके पास दो ट्राइंगल होते हैं और एक ट्राइंगल के में एक एंगल 90 इसमें भी है, एक एंगल 90 इसमें भी है, तो ये दो एंगल जो है इन दोनों का सम 90 के बराबर होगा। तो जब इन दोनों का सम 90 के बराबर होगा तो ये C जो है एंगल C ये एंगल B का कॉम्प्लीमेंट होगा, और एंगल B एंगल C का कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि इन दोनों का सम भी 90 के बराबर होगा। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक ऑलरेडी 90 है, तो 90 को 180 से माइनस करें 90, तो इन दोनों का सम जो है वो 90 के बराबर होगा। तो एंगल C जो है वो एंगल B का कॉम्प्लीमेंट होगा, और एंगल B एंगल C का। जिस मिसाल के तौर पर ये 60 है तो ये 30 होगा, 60 का कॉम्प्लीमेंट 30 है, 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 है, 50 का कॉम्प्लीमेंट 40 है, 40 का कॉम्प्लीमेंट 50 है, 70 का कॉम्प्लीमेंट 20 है, 20 का कॉम्प्लीमेंट 70 है। तो ये इसी तरह से हम करते हैं। तो अब एंगल यहाँ पे ये जो एंगल C है और एंगल A जो है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट इसलिए है कि एंगल C जो है ये भी एंगल B का कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल C जो है एंगल B का कॉम्प्लीमेंट है, और एंगल A जो है ये भी एंगल B का कॉम्प्लीमेंट है। B भी दोनों सेम है, A भी कॉम्प्लीमेंट है B का, एंगल C भी कॉम्प्लीमेंट है B का। तो ये एंगल C और एंगल A जो है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल C एंड एंगल A आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि एंगल C एंड एंगल A कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल B, क्योंकि ये दोनों एंगल B के कॉम्प्लीमेंट है। और ये यहाँ पर भी मैं कर चुका हूँ कि एंगल B पहले दो फिगर में कि एंगल C एंड एंगल B, ये जो एंगल C है इसमें और ये जो एंगल B है ये भी मतलब कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एंगल C जो है एंगल A का कॉम्प्लीमेंट है, और एंगल B जो है ये भी एंगल A का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर भी मैं ये काम कर चुका हूँ, और यहाँ पर भी वो दोबारा मैं कर रहा हूँ। तो जब तीनों एंगल एक ट्राइंगल के तीनों एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो इससे ये दोनों ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर ट्राइंगल BDC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCA। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि एंगल वाइज ये सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। तो जब दो ट्राइंगल आपके पास सिमिलर आ जाए, यहाँ पे आप फिर बता दें कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 3 एंगल्स, क्योंकि ये 3 एंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी पे मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। फिर वही बात, जब आपके पास दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके साइड्स के जो रेशो है वो प्रोपोर्शन होंगे। इस दफ़ा मैं ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ले रहा हूँ। तो इस ट्राइंगल का y बाय a जो है वो इस ट्राइंगल के a बाई c के बराबर होगा। दैट इज y बाय a इज इक्वल टू a बाय c। y बाय a इज इक्वल टू a बाई c। अब दोनों साइड्स को a से मल्टीप्लाई करें ताकि ये डिनोमिनेटर यहाँ से मैं ख़त्म करूँ, तो यहाँ पे सिर्फ y रहता है, और यहाँ a से a को मल्टीप्लाई कर तो a स्क्वायर बाई c। इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे। एक इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई c एंड सेकंड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई c। और यहाँ पे आपने इसके लिए बताया होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ये इससे पहले जो मैं ये लेके आया था तो ये सेम है जिस तरह ये मैंने किया था। अच्छा, अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई c है और इक्वेशन 2 में y इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई c है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो देखते हैं कि इससे क्या बनता है। अच्छा, अब प्रूफ की तरफ आते हैं। तो प्रूफ में हमने स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखने होंगे और यहाँ पे उनके रीजंस बताने होंगे। वही फिगर मैंने दोबारा थोड़ा सा ऊपर बनाया है, यानी वही ACB ट्राइंगल
जिसको मैंने स्प्लिट किया है दो ट्राइंगल ADC में और CDB में। तो ये फिगर 2A और ये 2B है और ये फिगर 1 है। अच्छा, इसका जो प्रूफ है ये हम यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल से करते हैं। सिमिलर ट्राइंगल से मुराद ये है कि अगर हमने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर साबित कर दिया तो इस ट्राइंगल के साइड्स के रेशो इस ट्राइंगल के साइड्स के रेशो के बराबर होंगे। इसी तरह इस ट्राइंगल को अगर मैंने इस ट्राइंगल के सिमिलर साबित कर दिया तो इस ट्राइंगल के जो भी दो साइड्स मैं लूँगा उनके रेशोज़ वो इस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग दोनों साइड्स के रेशोज़ के बराबर होगा। तो सबसे पहले ये जो 2A फिगर है इसका इस बड़े ट्राइंगल के साथ करस्पॉन्डेंस लेते हैं, यानी ट्राइंगल ADC करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ACB, इन दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डेंस लेते हैं। रेफर टू फिगर 2A एंड 1। ये जो 2A फिगर है और ये जो 1 फिगर है इसी की तरफ रेफर होते हैं। तो एंगल A जो है इस कॉर्नर टू एंगल A, इस ट्राइंगल का ये जो एंगल A है और इस ट्राइंगल का जो एंगल A है ये बराबर होंगे, क्योंकि ज़रूरी है कि जब दोनों सेम एंगल होंगे तो ये हमेशा बराबर होते हैं। तो इसको कॉमन सेल्फ कॉन्ग्रुएंट भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों कॉमन सेल्फ कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, इसके बाद एंगल ADC, इस ट्राइंगल का ये जो एंगल ADC है ये 90 है और इस ट्राइंगल का ACB ये एंगल भी 90 है। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ये हमने एक तो इसमें हमने एक कंस्ट्रक्शन किया था, तो ये जो हमने इसका अलग सा डायग्राम बनाया है तो इसमें ये एंगल D हमने कंस्ट्रक्शन से किया है और यहाँ पे एंगल C पहले से कॉमन में था। तो एक को हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन और अगला गिवन में था। और क्यों है ये दोनों बराबर? ईच एंगल इज 90 डिग्री, यानी दोनों एंगल जो है ये 90 है। अच्छा, किसी भी ट्राइंगल के तीन एंगल्स किसी दूसरे ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल्स के बराबर हो या कॉन्ग्रुएंट हो तो इससे दोनों ट्राइंगल जो है ये सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। याद रखें कि साइड पोस्टुलेट हमारे पास है, तो अगर ये साइड पोस्टुलेट को फॉलो करता है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट भी है, साइड एंगल पोस्टुलेट भी है, लेकिन एंगल पोस्टुलेट नहीं है। एंगल सिमिलर टू एंगल हो सकते हैं, उनके साइड्स के रेशो बराबर होंगे। तो चूंकि ये तीनों एंगल्स यहाँ पे तीन एंगल अगले ट्राइंगल के तीन एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट है तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं। और जाहिर बात है कि ये छोटा है और ये बड़ा है तो इनके साइड्स के रेशो बराबर होंगे, लेकिन ये ट्राइंगल कभी भी इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो देयरफॉर दिस ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB। और सिमिलर किसको कहते हैं? जिनके जो शेप है वो सेम है, साइज सेम नहीं होंगे। अच्छा, तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, और इसके लिए आप बता दें कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ थ्री एंगल्स, ये हमने थ्री एंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी भी किया है कि एक ट्राइंगल के तीन एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीन एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट है। लिहाजा जब आपके पास दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके साइड्स के जो रेशो है वो हमेशा बराबर होंगे। तो इसमें x/b मैं ले रहा हूँ, यानी ये जो बेस है सपोज x डिवाइड बाई b, ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी जो रेशो है x/b, यानी x डिवाइडेड बाई b ये हमेशा बराबर होगा इस ट्राइंगल का ये जो बेस है और ये जो हाइपोटेन्यूज है इसके जो रेशोज है, यानी b डिवाइडेड बाई c, ये पूरा c है और ये बेस पूरा b है तो b/c। तो x/b इज इक्वल टू b/c, ये बराबर होगा। और ये क्यों बराबर होगा? क्योंकि मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। जब भी आप पैमाइश लेते हो करस्पॉन्डिंग साइड्स के दो सिमिलर ट्राइंगल्स के तो वो हमेशा प्रोपोर्शनल होंगे, यानी बराबर होंगे। अच्छा, अब मैं अगर दोनों साइड्स को b से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे b कैंसिल होगा, x रहता है और यहाँ पे जब मैं b मल्टीप्लाई करूँगा तो b² डिवाइडेड बाई c आएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे। इसके बाद दूसरे फिगर की तरफ रेफर होते हैं जो है ट्राइंगल BDC और ट्राइंगल BCA। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की अगेन करस्पॉन्डेंस लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल BDC करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल BCA, दोबारा से रेफर टू फिगर 2B एंड 1। अब ये जो 2B फिगर है और ये जो 1 फिगर है इसी की तरफ रेफर होते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है यहाँ पे, फिर आपने यहाँ ये बता दे कि एंगल B और एंगल B जो है अब ये कॉन्ग्रुएंट है। ये फिर कॉमन सेल्फ कॉन्ग्रुएंट में आता है। दो सेम एंगल है, सिमिलर एंगल है, जब कॉमन एंगल होंगे तो लाजमी बात है कि वो सेल्फ कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद ट्राइंगल में पहले ट्राइंगल जो वो ट्राइंगल है 2B, इस ट्राइंगल में जो BDC एंगल है, ये जो BDC है ये यहाँ पे 90 है और यहाँ पे भी BCA एंगल जो है ये भी 90 है, दोनों 90 है। तो एंगल BDC इज कॉन्ग्रुएंट एंगल BCA। और ये हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है क्योंकि ये जब मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया था तो ये जो एंगल है ये 90 ये कंस्ट्रक्शन से मैंने किया था और ये जो एंगल है ये गिवन में 90 राइट एंगल है। तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो पहला एंगल जो है ये हमने ये जो किया था ये कंस्ट्रक्शन में किया था
और ये एंगल जो था ये गिवन में था, और ईच एंगल इज़ 90 डिग्री, यानी दोनों एंगल जो है वो 90 है। इसके बाद एंगल सी और एंगल ए भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल सी और एंगल ए कॉन्ग्रुएंट क्यों है? इसमें ये जो एंगल सी है, सॉरी, इसमें ये जो एंगल सी है और ये जो एंगल ए है ये कॉन्ग्रुएंट है। और ये कॉन्ग्रुएंट इसलिए है कि जब आपके पास दो ट्राइंगल होते हैं और एक ट्राइंगल के में एक एंगल 90 इसमें भी है, एक एंगल 90 इसमें भी है, तो ये दो एंगल जो है इन दोनों का सम 90 के बराबर होगा। तो जब इन दोनों का सम 90 के बराबर होगा तो ये सी जो है एंगल सी, ये एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट होगा और एंगल बी एंगल सी का कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि इन दोनों का सम भी 90 के बराबर होगा। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक ऑलरेडी 90 है, तो 90 को 180 से माइनस करें 90, तो इन दोनों का सम जो है वो 90 के बराबर होगा। तो एंगल सी जो है वो एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट होगा और एंगल बी एंगल सी का। जिस मिसाल के तौर पर ये 60 है तो ये 30 होगा, 60 का कॉम्प्लीमेंट 30 है, 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 है, 50 का कॉम्प्लीमेंट 40 है, 40 का कॉम्प्लीमेंट 50 है, 70 का कॉम्प्लीमेंट 20 है, 20 का कॉम्प्लीमेंट 70 है। तो ये इसी तरह से हम करते हैं। तो अब एंगल यहाँ पे ये जो एंगल सी है और एंगल ए जो है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट इसलिए है कि एंगल सी जो है ये भी एंगल बी का कॉन्ग्रुएंट है और एंगल सी जो है एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट है और एंगल ए जो है ये भी एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट है। बी भी दोनों सेम है, ए भी कॉम्प्लीमेंट है बी का, एंगल सी भी कॉम्प्लीमेंट है बी का। तो ये एंगल सी और एंगल ए जो है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल सी एंड एंगल ए आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि एंगल सी एंड एंगल ए कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल बी, क्योंकि ये दोनों एंगल बी के कॉम्प्लीमेंट है। और ये यहाँ पर भी मैं कर चुका हूँ कि एंगल बी पहले दो फिगर में कि एंगल सी एंगल सी एंड एंगल बी, ये जो एंगल सी है इसमें और ये जो एंगल बी है ये भी मतलब कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एंगल सी जो है एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट है और एंगल बी जो है ये भी एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर भी मैं ये काम कर चुका हूँ और यहाँ पर भी वो दोबारा मैं कर रहा हूँ। तो जब तीनों एंगल एक ट्राइंगल के तीनों एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो इससे ये दोनों ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर ट्राइंगल बी डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ए। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि एंगल वाइज ये सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। तो जब दो ट्राइंगल आपके पास सिमिलर आ जाए, यहाँ पे आप फिर बता दें कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 3 एंगल्स, क्योंकि ये 3 एंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी पे मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। फिर वही बात, जब आपके पास दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके साइड्स के जो रेशो है वो प्रोपोर्शन होंगे। इस दफ़ा मैं ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ले रहा हूँ। तो इस ट्राइंगल का y बाय a जो है वो इस ट्राइंगल के a बाई c के बराबर होगा। दैट इज़ y बाय a इज इक्वल टू a बाय c। y बाय a इज इक्वल टू a बाई c। अब दोनों साइड्स को a से मल्टीप्लाई करें ताकि ये डिनोमिनेटर यहाँ से मैं ख़त्म करूँ, तो यहाँ पे सिर्फ y रहता है और यहाँ a से a को मल्टीप्लाई कर तो a स्क्वायर बाई सी। इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे। एक इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी एंड सेकंड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई सी। और यहाँ पे आपने इसके लिए बताया होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ये इससे पहले जो मैं ये लेके आया था तो ये सेम है जिस तरह ये मैंने किया था। अच्छा, अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी है और इक्वेशन 2 में y इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई सी है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो देखते हैं कि इससे क्या बनता है। अच्छा, तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ रहे हैं। एक x इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी है जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया था यहाँ पे जो पहले काम किया था, और y इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। किस तरह यूज़ करूँगा? ये जो पूरी लाइन है ये x प्लस वाई के बराबर है, यानी a से लेकर d तक का फासला x है और d से लेकर b तक का फासला y है। तो ये जो a b फासला है पूरा ये x प्लस वाई है, और ये x प्लस वाई जो है ये इस पूरे फासले के बराबर है जिसको मैंने c का नाम दिया है। तो y प्लस एक्स या x प्लस वाई, y प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू सी, और ये हमने सपोजिशन में लिया था। जब मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया था तो मैंने AD फासले को x और DB फासले को मैंने y का नाम दिया था। सो y प्लस एक्स इज इक्वल टू सी, ये सपोजिशन में था। अब ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है इनको यूज़ करते हैं। y जो है वो यहाँ पे a स्क्वायर बाई सी है, तो y की जगह आप a स्क्वायर बाई सी लिख के प्लस x की जगह आप बी स्क्वायर बाई सी लिख के, जो कि इक्वेशन 1 में है बी स्क्वायर बाई सी, और सी को सेम एज इट इज़ रख के बाई यूजिंग 1 एंड 2 या बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अच्छा, अब दोनों इक्वेशन की जो दोनों साइड्स हैं इनको आप सी से मल्टीप्लाई करता कि यहाँ से ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो। तो यहाँ जब मैं सी को मल्टीप्लाई करूँगा तो ए स्क्वायर रहता है, प्लस इसको भी सी से मल्टीप्लाई करे तो सी के साथ कैंसिल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और इस सी के साथ जब सी मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय सी। तो इससे ये फॉर्म बनता है, या सी स्क्वायर को पहले कर दे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को राइट साइड पे कर दे। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। ये वो प्रूफ है जो कि हमने किया है। आई होप कि आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।